नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि उस फैसले के बाद कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है महिलाओं को। मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले में फैसला सुनाया गया कि महिलाओं के निजी अंग को छूना या पकड़ना या उनके पैजामे का नाड़ा खोलना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसा हाई कोर्ट का फैसला, ये मैं नहीं कह रहा। आप स्क्रीन पर मैं एक पेपर की कटिंग दिखाऊंगा। इस पेपर की कटिंग में उस खबर को आप देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिस फैसले का विरोध, जिस फैसले के बहुत ही आलोचना हो रही है सोशल मीडिया पर। इसको बहुत ही आलोचना झेलना पड़ रहा है इस फैसले को। इस तरह का फैसला एक हाई कोर्ट के जज द्वारा लिया जाएगा, ये कभी किसी ने शायद सोचा भी नहीं था। और इस फैसले के बाद शायद कुछ ऐसा ही सोचा होगा। सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के एक स्कूल में हेडमास्टर साहब ने शायद सोचा कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला ऐसा है कि महिला के निजी अंग को छूना या उनका पैजामे का नाड़ा खोलना अगर अपराध की श्रेणी में नहीं है या दुष्कर्म नहीं माना जाएगा, तो क्यों ना मैं भी महिलाओं पर हाथ साफ कर लूं। उन्होंने अपने स्कूल के बच्चियों पर, अपने स्कूल की छात्राओं पर ही हाथ साफ करने की कोशिश की और हाथ साफ करने के चक्कर में उन्होंने वो काम कर डाला जो उनको नहीं करना चाहिए था। एक स्कूल का हेडमास्टर अगर अपने स्कूल के बच्चियों के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य करता है तो समझ सकते हैं कि आखिर कितनी बेकार, कितना गंदा काम है। आखिर ऐसे स्थिति में एक परिवार, एक माँ बाप अपने बच्चों को कहाँ सुरक्षित रखें। न घर में वो सुरक्षित है, न स्कूल में वो सुरक्षित है, और कहाँ जाए बच्चियां। सूरजपुर में एक स्कूल का मामला सामने आया है जहां पर स्कूल के हेडमास्टर ने स्कूल की बच्चियों के साथ उनके शरीर को छूने की कोशिश की है, उनके शरीर को छुआ है, उनके साथ में दुष्कर्म तो नहीं किया, लेकिन उसे मंशा से शरीर को छूना, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के फैसले को ही उसने कोशिश किया कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है इसके बाद मैं ऐसा करके देखता हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि ये तो दुष्कर्म है ही नहीं। शायद यही सोचा होगा हेडमास्टर ने और इसके बाद उसने ऐसा कुछ किया। लेकिन ऐसा जो कुछ भी स्कूल के हेडमास्टर ने किया वो दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। छत्तीसगढ़ है ये, उत्तर प्रदेश नहीं है। यहाँ इस मामले को दुष्कर्म की श्रेणी में लिया जाता है। ऐसे मामले दुष्कर्म में ही आते हैं। इस वजह से उस हेडमास्टर पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला कायम किया गया। आइए सुनाता हूँ आपको अंबिकापुर के शिक्षा विभाग के एक अधिकारी हैं, उनका क्या बयान है मैं आपको सुनाता हूँ। और उसके बाद सूरजपुर थाने के जो थाना प्रभारी हैं उनका भी बयान मैं आपको सुनाता हूँ। सूरजपुर विकासखंड के अंतर्गत लाछा विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय, जिसके एचएम के ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं। उनकी वहाँ की छात्राओं ने 1098 में केस दर्ज किया था, जिसके लिए जांच टीम गठित हुई और जांच टीम के जांच में सही पाए जाने के पश्चात आगे की कार्रवाई कर दी गई। जेडी सरगुजा को जांच रिपोर्ट भेजा गया और प्रतिवेदन फॉरवर्ड किया गया उसके सस्पेंशन के लिए, और वहाँ से वो सस्पेंड हो गए। मैम, क्या कुछ आगे की कार्रवाई भी की जा रही है? एफआईआर वगैरह भी दर्ज कराया गया है? विभागीय कुछ कार्रवाई? एफआईआर दर्ज है, संबंधित के ऊपर एफआईआर कर दिया गया और निलंबित भी हो गए वो। प्रधान अध्यापक मोहम्मद रऊफ के खिलाफ एक लिखित आवेदन विकासखंड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के द्वारा थाना सूरजपुर में दिया गया है, जिसमें ये उल्लेख है कि कुछ 6वीं 7वीं 8वीं की जो छात्राएं हैं उनके साथ में करीब बैड टच वगैरह का एक आरोप लगाते हुए महिलाओं ने टोल फ्री नंबर पर शिकायत किया था, जिसके बाद एक संयुक्त टीम के द्वारा उस शिकायत की प्राथमिक तौर पर जाँच की गई और जाँच रिपोर्ट में उन आरोपों को सही पाते हुए एक अपराध दर्ज कराने के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया, जिसके आधार पर उनके द्वारा आवेदन दिया गया है। तत्काल इस प्रकरण में पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के धाराओं में तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है
और तत्काल बाकी जो प्रक्रिया है विवेचना की वो चालू कर दी गई है, टीम बना दिया गया है और शीघ्र ही इसमें संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा। सर क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है या गिरफ्तारी अभी जस्ट मामला, चूंकि उन्होंने देर रात ये मामला दर्ज हुआ है अभी, और बच्चियों का जो है बयान और बाकी प्रक्रिया अभी प्रोसेस में है, और इसमें शीघ्र एक कुछ ही घंटों में हम लोग इसमें तत्काल संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई कर लेंगे। तो आपने सुना कि सूरजपुर के थाना प्रभारी ने क्या कहा, आपने सुना कि शिक्षा विभाग के अधिकारी ने क्या कहा। इसके बाद उस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? स्क्रीन पर एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा ये फैसला, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसकी आलोचना सोशल मीडिया पर हो रही है। बहुत आलोचना झेलनी पड़ रही है इस फैसले को। ये फैसला देने से पहले वकील जो जज हैं, वो एक बार भी क्यों नहीं सोचे कि उनके ऐसे फैसले के बाद समाज में कितनी कुरीतियां, कितना दुष्कर्म बढ़ जाएगा। क्यों नहीं सोचा वह जज साहब ने कि ऐसा कुछ करने के बाद, ऐसा फैसला देने के बाद समाज कहाँ जाकर खड़ा होगा। एक बार तो सोचा होता आपने। और ये हेडमास्टर ने भी नहीं सोचा। शायद उनको भी ये लगा कि हाईकोर्ट का जब ये फैसला है, तो एक राज्य का हाईकोर्ट जब इस तरह का फैसला देता है, तो उसी को बेस बनाकर दूसरे राज्य में भी कोर्ट केस जीते जा सकते हैं। और शायद यही सोच करके यहाँ पर हेडमास्टर साहब ने ऐसा घिनौना कृत्य कर डाला। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक अजीब सी हवा चली हुई है। छत्तीसगढ़ में कभी सूरजपुर में, कभी जनकपुर में, कभी और भी कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जहां स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल के एक छात्रा के साथ में बलात्कार करता है। कहीं इस तरह के बैड टच, जिसके बारे में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, इसकी जानकारी दी जाती है। उसके बाद भी टीचर्स ही अपने बच्चों के साथ में इस तरह का घिनौना कृत्य कर रहे हैं, उनके साथ उनके शरीर को छू रहे हैं, उनके साथ बैड टच दे रहे हैं। तो इस तरह के घटनाओं को सामने आने के बाद पेरेंट्स जो हैं, जो गार्जियन हैं, जो माँ-बाप हैं, बहुत ही डरे हुए हैं, बहुत ही सहमे हुए हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है, भविष्य कैसा होगा हमारे बच्चों का? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? एसएम न्यूज़ लाइव के जितने भी दर्शक इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे फैसले पर आपकी क्या राय है? और क्या ऐसे फैसले को सही माना जाना चाहिए? क्या हेडमास्टर ने सही किया? हेडमास्टर के लिए उचित सज़ा क्या होनी चाहिए? ये मैं नहीं सोचता, ये कानून को सोचना चाहिए और ये आपको सोचना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में जाएँ और हमें कमेंट करके बताएँ, ताकि हम इस खबर को और ज़्यादा आगे आने वाले दिनों में भी ऐसी खबरों को बनाने के लिए हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम डटे रहेंगे सच के साथ। आसपास में घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें।